राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे एकादशी व्रत जो होता है उसको हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और दशमी से क्या नियम अपनाना चाहिए, किस दिन से हमें दशमी में रहना चाहिए और एकादशी के दिन हमें क्या फलाहार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, द्वादशी के दिन जब व्रत का पारण करते हैं तो कैसे करना चाहिए। तो व्रत का पारण जो होता है क्या खा करके करना चाहिए, कितनी बार भोजन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आप लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो एकादशी जो व्रत होता है सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, सभी व्रतों में सबसे महान व्रत होता है एकादशी का व्रत। तो कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत होता है उत्तम महान व्रत होता है। कहा जाता है व्रतों की ये जननी है, या एकादशी जो होती है सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ होती है एकादशी का व्रत। तो एकादशी का व्रत होता है कुछ मांगना नहीं होता है, कुछ कहना नहीं होता है। भगवान नारायण स्वतः ही आपको धीरे धीरे सभी भौतिक चीज़ों को प्राप्ति करा देंगे। बस आप लोगों को विश्वास रखना है, निष्ठा रखना है और अपने इष्ट पे भरोसा रखना है। भगवान धीरे धीरे जो है सब आप लोगों को सब कुछ प्राप्त कराएंगे और अंत में आपको वो जीवन व्यक्त कर आपको भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त कराएगा। तो इसलिए एकादशी का व्रत जो होता है इसकी बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ी विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारी अभी उम्र ही क्या है, अभी हम कैसे कर सकते हैं, अभी हमें और भी कार्य करने हैं। तो अभी से ही आप लोग एकादशी का व्रत है आरंभ कीजिए, शुभारंभ कीजिए। यह जो होता है जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है, कब उड़ता हुआ पंछी है, कब उड़ जाए तो जीवन निष्फल ना हो जाए। तो आप लोगों को अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले जो होता है या एकादशी व्रत का 3 दिन का नियम होता है। तो एकादशी के एक दिन पहले आप दशमी के दिन आपको चावल ग्रहण नहीं करने हैं और हो सके तो आप एक समय भोजन करें दशमी को। तो ना हो सके आपसे तो आप दोनों या तीनों टाइम भोजन कर सकते हैं दशमी वाले दिन, लेकिन चावल नहीं खाना है। आप लोगों को ध्यान रखिए कि दशमी में आपको मूली नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। इन्हें तामसिक भोजन कहा गया है। आपका मन स्थिर नहीं होगा, पूजा में आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन चंचल रहेगा। तो इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और मसूर की जो दाल होती है वो भी नहीं खानी चाहिए। एकादशी से ही आप ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। धारण करते हैं तो सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरीके से स्वच्छ और साफ कर ले, ब्रश वगैरह कर ले, तब सोना चाहिए दशमी वाले दिन। एकादशी वाले दिन प्रातः स्नान आदि से नियुक्त होकर भगवान का पूजन अर्चन और वंदन करिए और भगवान की कथा सुने। भगवान के मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में आपको फलाहार ले सकते हैं आप। व्रत जो होता है कि 3 प्रकार का होता है, एक होता है निराजल और एक होता है हम जल पी करके, अर्थात जो जल पी करके ही हम पूजन के बाद में जल पिएंगे और दिन में भी पिएंगे, रात में भी पिएंगे। जल पी करके जब प्यास लगेगी तो जल पिएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग ये करते हैं कि पूरा दिन केवल निराजल रखते हैं और शाम को सूर्यास्त होने के बाद में जब संध्या हो जाएगी, संध्या की पूजा करने के बाद में तो हम जलाहार लेंगे और जल लेंगे या फलाहार लेंगे। ये पूजन करने के बाद में हम सुबह फलाहार लें, हमारा शरीर नहीं चल सकता है, हमें फलाहार लेना ज़रूरी है तो आप ले सकते हैं दोपहर में, शाम में, रात में, जैसे भी आपको मतलब शरीर साथ दे तो वैसे ही आपको फलाहार ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है आप लोगों को, इतना अधिक फलाहार नहीं लेना है कि आपका डकार आ जाए, आपका मन विचलित हो जाए, आपको बहुत निंदा आए और शरीर में भी अपच हो जाए, पेट खराब हो जाए। तो इस चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। सुपाच्य चीज़ें ग्रहण करनी है, जैसे आपके शरीर में सामर्थ्य हो वैसा ही करना चाहिए। आप निराजल जल पीकर फलाहार जैसे भी आप रख सकते हैं और रखना चाहते हैं तो वैसे ही आप रखिए। बस भगवान के चरणों में आपका मन लगा रहे, आपकी आस्था जुड़ी रहे, आपकी भक्ति भगवान के चरणों में बनी रहे, बस इतना ध्यान रखना है। तो एकादशी के दूसरे दिन आप क्या करने, यानी द्वादशी के दिन, तो जिस दिन हम पारण करते हैं तो इस दिन
आपको क्या करना है, प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन करके। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन एकादशी होती है तो जो व्यक्ति जो होते हैं व्रत नहीं रखते हैं परिवार में, तो उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए, अर्थात उस दिन एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए। और पारण के समय जब आप पूजन अर्चन वंदन कर लेंगे तो आपको ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उनके निमित्त आप लोग कच्चा सामान निकाल दीजिए, सीधा जो होता है उसको निकाल लीजिए, उसमें कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा और वो उनके तक पहुंचा दे आए। या नहीं सुविधा हो पा रही है आप लोग तो आप उनके नाम से निकाल करके रख दीजिए और तब आप अपने व्रत का पारण कीजिए। तो पारण कैसे करना है उसका भी हम बताएंगे। तो आप अपने भगवान के चरणों में जो तुलसी दल और गंगा जल से उससे आचमन लीजिए या पंचामृत के द्वारा भगवान का पूजन करके पंचामृत ग्रहण करके पारण कर सकते हैं। जो आप भोजन बनाई हैं, खिचड़ी बनाई, चावल बनाई, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, जो भी बनाई आपने, तो पहले भगवान को भोग लगाइए। और ये भी ध्यान देना है, लहसुन प्याज नहीं बनाना है, बैगन नहीं बनाना है, मूली नहीं बनाना है, मसूर की दाल नहीं बनाना है। तो ये चीज़ तामसिक भोजन जो होता है वो नहीं बनाना है। सरसों के तेल हो सके तो ना बनाए। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आप रोटी चावल बन गया है, दाल बन गया, सब्जी बन गई है, तो आप परिवार आदि जैसे आपका बड़ा है तो देसी घी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप चावल को छौंक करके तड़का लगाएं। घी से लगा सकते तो घी से लगा रहे तो सबसे उत्तम है, नहीं तो आप लोग सरसों का तेल का उपयोग ना करें, आप रिफाइंड ऑयल से कर सकते हैं या देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो सरसों का तेल होता है अगर उससे हम तड़का लगा रहे हैं तो आप वो भोग मत लगाइए, आप सब्जी दाल मत लगाइए, आप बाकी और कुछ मीठा करके आप बाकी भोग लगा सकते हैं चावल का कुछ भी। तो पहला निवाला जो होता है उसी भोग का ही गाएंगे और चावल का ही खाएंगे। जो दाल सब्जी नहीं खाना, पहले सबसे पहले चावल का ही खाना है, रोटी खाना है। तब आप ना कर सके तो आप तब सब्जी रोटी खाइए और घी का हो सके तो छौंका लगाइए, उससे आपका जो भोजन है उससे पारण कीजिए। तो बहुत बड़ी विशेषता है, ये 3 दिन का व्रत होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी, तीनों दिन का विशेष ध्यान रखा जाता है और रखिएगा आप लोग। तो द्वादशी में भी आपको कहा गया है कि जैसे कि आप पारण करते हैं तो आप 1 घंटे में जो है फिर नहीं करें, फिर दोपहर में भोजन नहीं करना है, आप लोगों को संध्या के समय भोजन करना है, सिर्फ 2 समय ही भोजन करना है। बताया गया कि द्वादशी में है 2 समय ही भोजन करना है, 3 बार नहीं करना है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारा 1 दिन व्रत रख करके हमारा पेट हल्का होता है, खाली होता है, फिर द्वादशी में पारण करेंगे, 3 समय करेंगे तो हमें अपच भी हो सकता है, तो इसलिए भी होता है। तो 2 समय ही करना होगा। तो प्रयास बहुत किया, लोग कहते कि 3 बार करने से त्रिजटा ले जाती है, लेकिन कहीं इसका परिणाम नहीं मिला है हमें और इसकी कहीं व्याख्या भी नहीं मिला कि क्यों नहीं 3 बार करना चाहिए। लेकिन जो लोगों ने कहा, संतों लोगों ने कहा है कि 2 ही समय हमें भोजन करना चाहिए, द्वादशी में, एकादशी के पारण में। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा जैसे हम सभी लोग करते हैं, पूजन अर्चन वंदन करिए पारण के दिन। और जो भगवान को भोग लगा रहे हैं तो पारण में उसी का पारण कीजिए। दिन में भूख लगती तो आप फलाहार कर सकते हैं, संध्या के समय आप भोजन कर लीजिए। फिर से सबसे उत्तम मानी गई है जैसे कि आप सेम की सब्जी बना करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आप व्रत का पारण करिए श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में। यह जो व्रत है ये जो आस्था विश्वास और संध्या का ही है, तन्मयता के साथ आप श्रद्धा भाव के साथ में भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें और भगवान के मंत्रों का जप करें, जितना हो सके उतना करें। आप बहुत आडंबर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये समान है निरंतर प्रकार की समाज में होती रहती है। जितना आपको जानकारी हो उतना ही करिए, नहीं जानकारी है तो अपने श्रेष्ठों से, अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से आप सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं और जो पूछना हो तो आप उन्हीं से ही पूछ सकते हैं। यह व्रत करने के बाद में आपको एहसास होगा, आपको ज्ञात होगा कि हम जो है कोई व्रत रख रहे हैं, ऐसी भगवान की आशीष अनुकंपा हमारे ऊपर बना रहे। लेकिन जब आप जांचेंगे परखेंगे तब आपको ये ज्ञान होगा। आप भाव रखिए, आप श्रद्धा रखिए, अवश्य ही भगवान आपके साथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप कोई कार्य जो होगा आपका रुकने नहीं पाएगा। आप जहाँ भी हाथ रखेंगे आप ना विजय ही प्राप्त करेंगे। बस आपको कुछ त्याग करना है, भगवान के ऊपर आस्था विश्वास रखना है,
है और आपका जो जीवन है वो अवश्य ही सफल होगा। तो इसलिए बहुत ही सर्वोत्तम और सबसे उत्तम व्रत है एकादशी का व्रत। तो सबसे यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग एकादशी का व्रत है अवश्य करिए। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।